Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 8 के लिए है, जिसमें चैप्टर 3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर 3 का आज हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है आप लोगों का कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। मतलब इंडिया में जो भी हम लोगों का उपनिवेशवाद था और ट्राइबल सोसाइटी था, जो कि इसके अगेंस्ट में लड़ाई किया था, ब्रिटिश इंडिया के मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो लड़ाई किया था, उसके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया हम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। हम लोग बोलना क्या चाहते हैं, इसमें क्या है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड एंड मीनिंग है, उसको नोट डाउन करके याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का। द कम्युनिटीज ऑफ ट्राइब्स फॉर्म अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मतलब इंडिया का जो भी पॉपुलेशन है उसमें जो ट्राइब्स का पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक मात्रा में है। मतलब एक पर्याप्त मात्रा में है इंडिया का। ऐसा नहीं है जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का मतलब जनरल लोग है वहाँ का आदिवासी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मोस्ट मतलब पर्याप्त मात्रा में हम लोगों के जनजाति लोग पाए जाते हैं या आदिवासी लोग पाए जाते हैं। अब देखते हैं कुछ अलग अलग जो स्टेट है हम लोगों में, उसमें कितने परसेंटेज ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज फाउंड इन द स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ 31.8%। छत्तीसगढ़ में का जो मतलब पॉपुलेशन का है उसमें 31.8% पाया जाता है ट्राइबल लोग। उत्तर प्रदेश में पाया जाता है आपका 23.22%, उड़ीसा में पाया जाता है 14.46%, बिहार में 11.26%, महाराष्ट्र में 11.18%, गुजरात में 9.39%, राजस्थान में 8.10% पाया जाता है। दे आर ऑल्सो सेटल्ड इन स्मॉल स्टेट लाइक गोवा, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड एंड मलयालम एटसेट्रा। द लार्जेस्ट आदिवासी पॉपुलेशन बिलोंग टू द ट्राइब्स। अब देखिए आदिवासी लोगों का जो भी मतलब पॉपुलेशन है उसमें कुछ आदिवासी का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उनका नाम है गोंड हुआ, भील हुआ, संथाल, मिजो और मतलब गोंड जो जनजाति आदिवासी लोगों का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। भील जो राजस्थान में जो मतलब आदिवासी लोग रहते हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। संथाल जो ये क्या बोलते हैं छोटा नागपुर वाला या बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, ये का जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें संथाल लोग रहते हैं, संथाल आदिवासी लोग रहते हैं। तो इन सब का जो पॉपुलेशन है वो सब्सटेंशियल है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है। सम ट्राइब्स लिव्स इन हिली एंड फॉरेस्ट एरिया व्हाइल सम अदर हैव शिफ्टेड टू रूरल एंड अर्बन एरिया। कुछ ट्राइब्स जो है अब क्या हो गए हैं, जो हिली एरिया से शिफ्ट हो गए हैं अर्बन एरिया में। बहुत सारे ट्राइब्स अभी भी हैं जो हिली एरिया में है, जो माउंटेनियन एरिया में है। They live in small houses consisting of single and double room huts, often in irregular cluster arranged in 2 or 4 opposite rows in a grove of trees। अब देखिए वो छोटे छोटे हाउसेज में रहते हैं, उन लोगों का छोटे छोटे झोपड़ियां वगैरह रहता है, वो छोटे छोटे हाउसेज में रहते हैं और 2, 4, 10 घर का एक क्लस्टर रहता है, मतलब एक समूह रहता है। तो उस समूह में ये लोग रहा करते हैं। ये लोग मतलब कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो मतलब पेड़ों की जो डालियां वगैरह रहती हैं उस पे भी घर बना के रहा करते हैं। जनरली देयर हाउसेज आर स्टोन पेव्ड एंड स्टोन पेव्ड और प्लास्टर फ्लोर, मड वॉल एंड दैटेज रूफ। उन लोगों का जो हाउसेज रहता है वो उन लोगों का हाउसेज जो फर्श रहता है, जमीन जो रहता है, फ्लोर जो रहता है, देखिए फ्लोर और रूफ में अंतर होता है। फ्लोर मतलब होता है जिसमें हम लोग चलते हैं, रूफ मतलब हम लोगों को ऊपर वाला पार्ट मतलब छत। तो जो फ्लोर रहता है हम लोगों का वो स्टोन पेव्ड रहता है, मतलब पत्थरों से बना हुआ रहता है, प्लास्टर से बना हुआ रहता है, सीमेंट वगैरह से बना हुआ रहता है। मड वॉल रहता है, हम लोगों का जो वॉल्स वगैरह रहता है, घरों की जो दीवारें रहती हैं वो मिट्टियों से बनी रहती है, कच्ची दीवार रहती है, मतलब वो बर्न्ड ब्रिक से नहीं बना हुआ रहता है, वो अनबर्न्ड ब्रिक से बना हुआ रहता है। उन लोगों का जो घर रहता है, उन लोगों का जो मतलब ये जो रहता है, रूफ जो रहता है, छत जो रहता है वो छप्पर नुमा छत रहता है, लकड़ियों वगैरह से मिलकर बना हुआ रहता है।
they breed the cattle like sheep, goats, etc. They attend their basic requirement from weekly market and through PT trade activities. अब देखिए वो पशुपालन वगैरह क्या करते हैं, उन लोगों का मेन पशु जो होता है वो गॉड हुआ, शिप्स हुआ, ये सब चीज क्योंकि हिली रीजन में रहते हैं तो इस रीजन में शिप्स वगैरह का क्या होता है, भेड़ वगैरह का वो लोग मतलब मांस वगैरह भी प्राप्त करते हैं, दूध भी प्राप्त करते हैं और उन लोगों का जो बाल होता है मतलब ऊनी जो कपड़ा बनता है वो भेड़ वगैरह के बालों से बनाया जाता है, तो उससे भी उन लोगों को मतलब आर्थिक मदद मिलता है, तो इसके लिए वो लोग भेड़ बकरियां का पालन किया करते हैं। They attend their basic requirement from weekly market and through PT trade activities. अब वो जो अपना मतलब रिक्वायरमेंट की चीज होती है, जो लोगों के डेली यूज का जो चीज होता है, मान लीजिए उन लोगों का वो लोग हिली रीजन में रहते हैं, एबंडेंस क्षेत्र में रहते हैं, मतलब बहुत दूर सुदूर इलाके में रहते हैं, जंगल में रहते हैं वो लोग, आदिवासी लोग जो रहते हैं, तो वो लोगों का कनेक्शन शहर के कनेक्ट से बहुत ही अलग रहता है, बहुत दूर रहता है। तो वो लोग जो डेली यूज में जो भी सामान होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या है, हम लोग डेली यूज का सामान मार्केट से ले आते हैं, वैसा मार्केट यहाँ पे हम लोगों का जो मार्केट है ये रेगुलर मार्केट है। रेगुलर मार्केट का मतलब जो सप्ताह के सभी दिन मार्केट खुला करते हैं, एक दिन जैसे संडे हुआ वो तो छुट्टी अपने मन से किया जाता है, मगर बोल सकते हैं आदमी तो सप्ताह के जो 7 दिन खुला हुआ रहता है उसको रेगुलर मार्केट बोलते हैं। मगर जो मार्केट जैसे हाट हुआ, हम लोगों का जो हाट लगता है, एक जगह पे छोटा मार्केट लग गया, एक दिन मतलब सप्ताह के 1 या 2 दिन किसी पर्टिकुलर जगह पे हाट लगता है, तो वो एक तरह का छोटा सा मार्केट है जहाँ पे सब चीज आपको जो भी मतलब एसेंशियल थिंग्स है, जो भी एसेंशियल वस्तु है वो हम लोगों को वहां से मिल जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये जो जनजाति लोग रहते हैं, ये जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो अपना एसेंशियल जो भी थिंग्स रहते हैं, वस्तु जो रहते हैं वो इसी हाट से लाया करते हैं। ये हाट रोज नहीं लगता है, सप्ताह का 1 या 2 दिन लगता है, इसी हाट से वो लोग अपना एसेंशियल वस्तुओं को खरीदा करते हैं। They used to practice variety of economic activities like hunting, fishing, cattle breeding, cultivation and agriculture. अब देखिए वो अपने मतलब आर्थिक उपार्जन के लिए जो पैसे का वो लोग उपार्जन करता है, उनका जो सोर्स है वो है हंटिंग है, फिशिंग है, कैटल ब्रीडिंग है और क्या बोलते हैं कल्टीवेशन वगैरह है, एग्रीकल्चर वगैरह, इस सब चीज से वो लोग अपना आर्थिक उपार्जन करते हैं। वुमेन प्ले अ वाइटल रोल इन डोमेस्टिक इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्सूट। वुमेन जो है, आदिवासियों में जो वुमेन है उनका वाइटल एक महत्वपूर्ण रोल होता है, डोमेस्टिक मतलब घरों में भी उनका महत्वपूर्ण रहता है और मतलब वो आर्थिक उपार्जन में भी वो लोग सहायता करती हैं और कल्चरल में भी तो वो करती ही करती हैं। They collect firewood, fetch water and do cleaning, washing at the domestic land। अब वो लोग क्या करते हैं, वुमेन्स वगैरह जो है वो मतलब लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करते हैं जिससे वो लोग खाना बनाते हैं, पानी लाया करते हैं। देखिए आदिवासी लोगों के पास अभी भी लोगों को पानी का व्यवस्था नहीं अच्छे तरह से, जैसे हम लोगों का है ना यहाँ पे हैंडपंप वगैरह लगा हुआ है, ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है, वैसे उन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है आदिवासी, तो वो लोग दूर दराज से पानी लाया करते हैं जहाँ पे पानी का सोर्स है। तो ये काम आदिवासी महिलाएं करती हैं, वहाँ की जो मर्द रहते हैं वो ये काम नहीं करते हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं, जलावन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती हैं, पानी वगैरह लाती हैं, घर का क्लीनिंग करती हैं, मतलब घरों की काम, घर में जितना भी काम होता है वो करती हैं, साथ में क्या करते हैं खाना वगैरह वही पकाती हैं। अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर प्लॉट क्लियरेंस, फायरिंग द हस्क, सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, ये सब काम भी वुमेन्स किया करती हैं। जो भी एग्रीकल्चर काम होता है, जैसे मतलब किसी भी फसल को बोना, उसका मतलब उसमें खरपतवार छांटना, उसका बुआई करना, उसको कटाई करना, उसका थ्रेशिंग करना, मतलब भूसी को अलग करना अन्न से, ये सब काम औरत ही किया करती है, आदिवासी औरतें ही किया करती है। मैन टेक पार्ट इन फॉरेस्ट कटिंग, प्लॉट क्लियरेंस एंड प्लाउइंग लैंड। अब देखिए मैन का क्या काम होता है, आदमियों का
करते हैं वो मतलब खेती बाड़ी करते हैं, जुताई का जो जितना भी काम होता है एग्रीकल्चर में ये सब काम वही करते हैं। द मेन हु बिलोंग्स टू हायर स्टेटस यूज्ड टू हैव टू वाइफ, जिनका स्टेटस हाई रहता है, जिस आदमी का स्टेटस हाई रहता है मतलब समाज में जिसका मतलब क्या बोलते हैं पद बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, वो दो मतलब वाइफ रखा करते हैं, दो वाइफ वो लोग रखा करते हैं जिनका वो लोग रखा करते हैं जिनका स्टेटस हाई रहता है समाज में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लेइंग ऑफ रोड एंड रेल ट्रैक्स, माइनिंग देयर विलेज एरिया, ऑल दिस ब्राउट misery and uncertain of resources into the psyche of आदिवासी। अब देखिए आदिवासी लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है ये देखिए। हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एरिया को एक्सटेंड कर रहे हैं, हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, हम लोग रोड का एक्सटेंशन कर रहे हैं, हम लोग रेलवे का एक्सटेंशन कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं। इस सब से आदिवासी लोगों को बहुत ज्यादा धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब उन लोगों के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें हम लोग डिस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, डिस्टर्बेंस डाल रहे हैं हम लोग। इवन एट द प्रेजेंट नॉट अ सिंगल मेजर इज टेकन टू इंप्रूव अ लॉट ऑफ लिविंग ऑफ आदिवासी। अभी भी मतलब कोई सरकारों के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है जो आदिवासी लोगों को मतलब जो आदिवासी इलाके में रहते हैं उन लोगों के मतलब लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया जाए, उनके खाने के लिए या रहने के स्टाइल को इम्प्रूव किया जाए। इस तरह के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। दे आर स्टिल कॉट इन द वेव ऑफ डेस्टिट्यूट एंड डिजीज। वो अभी भी डेस्टिट्यूट एंड डिजीज के फंदे में फंसे हुए हैं, मतलब गरीबी और निराशा के जाल में फंसे हुए हैं। कौन? आदिवासी लोग। ट्राइबल्स रिवॉल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब देखिए हम लोगों ने अपने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इन्होंने जो रिवोल्ट किया, इन्होंने जो विद्रोह किया अगेंस्ट ब्रिटिश, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट वाज दैट ऑफ खासी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब देखिए एक ट्राइबल्स ग्रुप का नाम है खासी। खासी के मतलब जो ट्राइबल्स थे उन लोगों ने पहला रिवोल्ट किया था इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट। द खासी वाज अ प्रोमिनेंट ट्राइब who occupied the hilly region between Jangia Hills in the east and Garo Hills in the west। अब खासी जो था उस समय में जब ब्रिटिश इंडिया में इन्वेड किए थे, इंडिया में अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उस समय का बात है। ये प्रोमिनेंट ट्राइब्स कम्युनिटी था खासी, और इनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हुआ करती थी, मतलब इनका मिलिट्री वगैरह बहुत ज्यादा ही मॉडर्न टाइप का है, बहुत पावरफुल मतलब ये प्रजाति हुआ करती थी। They were as powerful as the British troops present in their neighboring territory। ये इतने पावरफुल थे जो ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटिश अब उसके नेबरहुड में जो आए थे, मतलब खासी अब एक मतलब आदिवासी लोग हैं, ये एक रीजन में रहता है। इस रीजन को कैप्चर करने के लिए ब्रिटिश लोग आए हैं। तो जो भी ब्रिटिश का जो आर्मी लोग था उनमें जितनी पावर्स थी उतना ही पावरफुल ये भी हुआ करते थे उस टाइम में। सोचिए कितने पावरफुल होंगे खासी लोग। खासी चीफ तिरुप सिंह गोखले वांटेड टू ड्राइव द लॉ लैंड स्ट्रेंजर फ्रॉम देयर कंट्री। अब ये जो खासी चीफ का जो सरदार था, इस टाइम का जो सरदार था तिरुप सिंह, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे जो भी ब्रिटिश है ये मेरे रीजन में ना आए, और ये मेरे रीजन में कब नहीं आएगा? जब हम इसको अपने नेबरहुड से भगा देंगे, मतलब अपने पड़ोस से इसको भगा देंगे। तो इसीलिए ये चाहते थे तो इससे मतलब इसका अटैक करके इसको मतलब हरा के इसको यहाँ से भगा देना चाहते थे। गोखले किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन एंड बंगालीज। ये बहुत सारे ब्रिटिश के मतलब आर्मी लोगों को मारे, बंगाली आर्मी लोगों को मारे। दिस रिवॉल्ट केप्ट गोइंग फ्रॉम 1829 टू 1833। 1829 से लेकर 1833 तक ये रिवॉल्ट चलता रहा। गोखले किल्ड a large number of European and Bengali. They burnt the European settlement, reduced the convict employed in the road construction, and marched towards Cherapur in search of the Assamese political agent। अब ये क्या किए? ये खासी लोग जो थे, खासी लोग के जो
ब्रिटिश सेटलमेंट था, मतलब ब्रिटिश जो आए थे यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो उन्होंने अपना जहाँ पे डेरा डंडा जमा के रखा था, गिरा के रखा था, तो वहां से तैयारी कर रहे थे, तो अब इस पे अटैक करेंगे। तो उससे पहले ही खासी के जो किंग थे, जो ये सरदार थे, उन्होंने इस पे अटैक कर दिया, बहुत सारे सेटलमेंट को जला दिया, बहुत सारे आदमी लोगों को मार दिया। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ब्रिटिश लोग थे वो मतलब आए थे किसके थ्रू, ये आए थे असामीज के थ्रू आए थे, असामी के थ्रू। असम का एक पॉलिटिकल एजेंट था, मतलब एक पॉलिटिकल आदमी था, उसके थ्रू आए थे। तो उसके खोज में ये लोग निकल पड़े, तो उसी को मार देना है, क्योंकि उसी ने यहाँ का रास्ता बताया। तिरुत सिंह took help from other tribe like Ghosh Singhs to drive away the British. तिरुत सिंह और दूसरे ट्राइब से भी हेल्प लिए, किससे हेल्प लिए, जोश हुआ, सिंघेस हुआ। They created a great panic among the British officials, और ये तीनों मिलके जोश हुआ, सिंघेस हुआ और तिरुत सिंह का जो खासी ट्राइब था, ये ट्राइब तीनों मिलके इन्होंने अटैक कर दिया ब्रिटिश पे, जिससे ब्रिटिश लोग पैनिक हो गए, मतलब उन लोगों को पता नहीं लगा, तो इतना पावरफुल ये लोग हैं, तो इससे वो लोग पैनिक हो गए हैं। The British officials reacted against Khasis and began to burn Khasis villages one after other. Ultimately in 1833 तिरुत सिंह सरेंडर। अब देखिए, अब इसको रिटेलिएट करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश बहुत बड़ी सेना के साथ आया था, और अगर मान लीजिए उसकी सेना खत्म हो जाता तो वो फिर से मंगवा लेते, मगर जो खासिस लोग थे या जो भी ट्राइब्स थे, उनकी एक बार जो सेना मर जाता था तो वो वापस सेना की आपूर्ति नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो धीरे धीरे लड़ाई चलता रहा। तो इस लड़ाई में दोनों तरफ की सेनाएं मरी, मगर जो ब्रिटिश थे वो नए सेना को फिर से बुला लेते थे, मगर इनके पास अब सेना की कमी होने लगी। तो धीरे धीरे ऐसे करता ब्रिटिश क्या किया, ब्रिटिश ने सोचा धीरे धीरे क्या करना है, ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग अटैक करते हैं तो ये हम लोग को बहुत क्षति करता है। तो इन्होंने क्या किया, ये खासिस का जो भी विलेज था उनको चुपके तरीके से, मतलब छिपा के उन विलेज को कभी लूट लिया जाता था, उनको जला दिया जाता था, इस तरह से डिस्ट्रॉय करने लगे उन लोगों के विलेज को। तो ये बहुत दिन तक चलता रहा, जिससे खासी लोग जो थे, तिरुत सिंह की जो सेना थी वो कमजोर पड़ गई, और अल्टीमेटली 1833 ईस्वी में तिरुत सिंह ने ब्रिटिश के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। While the British were engaged in fight with Khasis, at the same time another Hills tribe Singhos broke into open rebellion. अब जबकि ये ब्रिटिश खासिस के साथ मतलब लड़ाई में लगा हुआ था, उसी समय में एक दूसरा ट्राइब जिसको सिंघोस के नाम से जानते हैं, वो ट्राइब भी इस रिबेलियन में मतलब इस लड़ाई में कूद पड़ा, और उसने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट अपने आप को मतलब ये कर दिया, तो हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे, हम लोग मतलब आदिवासी जनजाति के लोग हैं और सब मिलके लड़ेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट। They helped Khasis and now Khasis and Singhos being together fought against the British। अब वो क्या हुए, अब ये जो सिंघोस थे ये भी एक पावरफुल प्रजाति थी, ये भी पावरफुल आदिवासी थे। अब इसने खासिस को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, अब दोनों मिलके इससे लड़ाई करते हैं, ब्रिटिश से लड़ाई करते हैं, और मतलब उसको मतलब कुछ समय के लिए रिटेलिएट कर पाते हैं, कुछ समय के लिए रोक पाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का ये ट्राइबल रिपोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो भी पार्ट है ये यहाँ तक खत्म हुआ। अब इसके आगे वाला जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे।